अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कुलदेवी सोपन के माध्यम से आपको दर्शन दे और आपको आगे का आपका भविष्य का मार्गदर्शन करे, सारी परेशानियों को दूर कर दे, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताया जा रहा है। कोई भी कर सकता है, किसी भी दिन से कर सकता है, कंटिन्यू 11 दिनों तक करना होगा। क्या करना होगा? अगर आपको आपकी कुलदेवी का नाम पता है तो अपने घर के मंदिर में बैठकर, या कुलदेवी का नाम नहीं पता तो आसपास आपके गांव में, मोहल्ले में कोई तो मंदिर होगा, उस देवी देवता के पास चले जाओ। वहां जाकर आपको सर्वप्रथम एक घी का दीपक जलाना है, 2 लौंग, 2 सुपारी, 2 इलायची वहां समर्पित करनी है। राइट हैंड में जल लेके ये संकल्प करना है कि सामने जो, अगर कुलदेवी का नाम पता है तो उसका नाम बोल दो, नाम नहीं पता है तो सामने जो देवता बैठा है उसको बोलो। जैसे बाबा हनुमान बैठे, हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ। इस समय मुझे कुलदेवी के बारे में कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन इस समय मैं परेशानियों से घिरा जा रहा हूँ। ये सारी परेशानियां मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, तो आप कृपा करके मुझे मेरी कुलदेवी के बारे में, ये नहीं कि मेरी परेशानियां दूर कर दो, नहीं, मुझे आप मेरी कुलदेवी के बारे में बताइए। तो आपको यह काम कंटिन्यू 11 दिनों तक करना है। कोशिश करो शाम को सूर्यास्त के समय यह काम किया जा सके, आपको ऐसा अद्भुत रिजल्ट मिलेगा। फिर आपको सोपन के माध्यम से आभास होना शुरू हो जाएगा। कैसा आभास? जो भी आपकी कुलदेवी होंगी उनके मंदिर दिखाई देने लगेंगे, उनकी मूर्तियां दिखाई देने लगेंगी। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वैसी ही वीडियो आपके सामने आने लग जाएंगी, या उस मंदिर से जुड़े हुए जो उस मंदिर के सेवादार हैं, भक्त हैं, वो आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो आप उससे अंदाजा लगा लेना कि ये ही हमारी कुलदेवी है। लगे कि आपको कुलदेवी का तो पता है और आपने ये काम किया है, तो इन 11 दिनों के अंदर अंदर सोपन के माध्यम से कुलदेवी क्यों नाराज है वो चीज सामने आएगी। आपकी परेशानी क्यों अटकी हुई है वो चीज सामने आएगी। कैसे आएगी? मान लो पितरों के कारण परेशानी है, तो रात को सोपन के माध्यम से आपके मरे हुए पूर्वज आपको दिखाई देने लगेंगे। कोई नग्न अवस्था में है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कहीं बंधा हुआ बैठा है, कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, किसी को भूख लगी है, किसी को प्यास लगी है। तो ये सारी चीजें दिखाई दें तो सोच लेना पितृदोष लगा हुआ है। और अगर ऐसी कंडीशन है तो लगातार 5 अमावस्या किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाकर, जहां पिंडदान होता हो, पिंडदान करवा दो अपने से पहले की 3 पीढ़ियों का। पितृदोष समाप्त हो जाएगा। सूर्य भगवान को हर रोज जल देना शुरू कर दो। लगे कि कुलदेवी से संबंधित कोई चीज सामने आई है, जैसे कोई वृद्ध माता कुछ मांग रही है, कपड़े मांग रही है, वस्त्र मांग रही है, भोजन मांग रही है, कोई और चीज मांग रही है, वो चीज आपको सोपन के माध्यम से बिल्कुल अलग से और बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने लगेगी। तो समझ जाना कि ये सारी चीजें इस परेशानी के कारण हो रही थी और इसके कारण आपको ये परेशानी हो रही थी। तो उम्मीद करता हूं जानकारी समझ और पसंद आई होगी और आप सभी ये काम अवश्य करें। और लगे कि जानकारी बिल्कुल ठीक है, सटीक है, और ऐसी ही जानकारियां और भी चाहिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे घर का समाधान हो सके, तो एक बार इस आईडी को एक बार जरूर चेक करें। जाने के बाद लगे कि हाँ सब कुछ ठीक है और वीडियो भी जेन्युइन है, ओरिजिनल है, तो फॉलो जरूर कर लें। सीताराम।